नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। थोड़ी देर में पीसीसी चीफ फिर बैठक लेंगे। उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक ले रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं के साथ बैठक हुई है। बैठक में दल बदलू को टिकट देने का मामला उठा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने हालांकि नाराजगी जाहिर की, आपत्ति जताई है। दल बदलुओं को टिकट देने का विरोध किया है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने समर्थन किया है। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने बैठक में कहा, 4 दिन में सिंधिया की कांग्रेस में वापसी करा सकता हूं। उपचुनाव के लिए सर्वे कराएगी पार्टी। सर्वे में फिट बैठने वालों को दिया जाएगा टिकट। तो दिनेश गुर्जर ने एक बड़ा बयान दिया, 4 दिन में सिंधिया की कांग्रेस में वापसी करा सकता हूं। उपचुनाव के लिए पार्टी अब सर्वे कराएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अनुराग, जैसा कि सभी को मालूम है कि जो उपचुनाव है वो सत्ता और विपक्ष का रास्ता तय करेगा और अब कांग्रेस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल कामर, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें 16 विधानसभा सीटें वो ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं। और इसी संभाग की आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बैठक में इस बात को लेकर खासा बवाल मचा कि क्या दल बदलुओं को टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले चाहे वो चौधरी राकेश सिंह हो या प्रेमचंद गुड्डू हो, वो पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में चले गए थे। चौधरी राकेश सिंह की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, वहीं प्रेमचंद गुड्डू की भी कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हैं। तो ऐसे में इस बात को लेकर सवाल उठा था कि क्या इन चेहरों को उपचुनाव में आजमाया जा सकता है। और इसी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि जो दल बदलू चेहरे हैं उनको उपचुनाव में मौका नहीं देना चाहिए, इससे पार्टी को किरकिरी का सामना करना पड़ेगा। और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने भी इस बात का समर्थन किया कि दल बदलुओं को पार्टी में टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा विवाद आज कांग्रेस की बैठक में उभर कर सामने आया। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं दिनेश गुर्जर, उन्होंने बैठक में इस बात का भी दावा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो 4 दिन के अंदर पार्टी में वापसी करा सकते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर कोई चर्चा आगे नहीं हो सकी, लेकिन उन तमाम मुद्दों को लेकर आज बैठक में चर्चा हुई है जो सीधे ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं। हालांकि बैठक में इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि प्रत्याशी चयन को लेकर सर्वे कराया जाएगा और जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको पार्टी टिकट देने का काम करेगी। एक जो सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए वो इस बात को लेकर है कि जिन सीटों पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वो पाला बदलकर बीजेपी के पाले में चले गए। और उन सीटों पर कांग्रेस को अब नए चेहरों की तलाश है जो कांग्रेस की जीत को आसान बना सकते हैं। और ये एक सुझाव निकल कर आया था कि जो पार्टी के पुराने नेता हैं जो दल बदलकर बीजेपी में चले गए थे और अब जो कांग्रेस में आने की इच्छा रखते हैं, उनको अब उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पार्टी के अंदर ही गुटबाजी उभरती हुई सामने आई है, क्योंकि कुछ लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ जो है नेता इसके फैसले का विरोध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो दल बदलुओं को लेकर पार्टी में अभी भी मतभेद है। कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इधर बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें भी तेज हो गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुलसी सिलावट के सांवेर क्षेत्र के समर्थक कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद से गुड्डू ने बगावती तेवर अख्तियार करते हुए बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसको लेकर अब बीजेपी ने प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस जारी किया है और उनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये के भाव में गेहूँ बीच रहा, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया। तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये जमाने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ में है, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है, कोरोना में तकलीफ है लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आए बीच में, सड़कों पे आए, बात करें। और ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा
श्री प्रेमचंद गुड्डू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वे निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं संगठन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वे अगले 7 दिन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर उचित जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो उपचुनाव से पहले चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में बनने वाले चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस कर दिया है। सीएम शिवराज के इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने के ऐलान के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का जो फैसला बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल में लिया था, उसे कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। इधर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चंबल एक्सप्रेस वे कांग्रेस के प्रयासों से शुरू हुई बहुआयामी योजना है। दरअसल प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से सबसे ज्यादा 16 विधानसभा सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं। ऐसे में एक्सप्रेस वे का क्रेडिट लेने के लिए दोनों पार्टियों में और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता राशि था। मंजूर की थी। होश आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ट्वीट किया है कि हम उसे प्रारंभ करेंगे। चंबल अंचल के, खासकर भिंड अंचल के विकास में, मुरैना अंचल के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा चंबल एक्सप्रेस वे। कभी बदनाम हुआ करता था हमारा भिंड मुरैना, अब नई छलांग भरेगा इस चंबल एक्सप्रेस वे से। मैंने 2 बार नितिन गडकरी, जो केंद्र में मोदी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री हैं, मैंने ये लेटर दिए हैं उनको। हमारा काम बड़ी तेज गति से था कि 283 किलोमीटर का चंबल एक्सप्रेस वे चंबल संभाग के लोगों को सहूलियत मिले। हम लोग शायद कमजोर पड़ जाते क्योंकि हमें झूठ बोलना आता नहीं, तो शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कागज निकलवा लीजिए विभाग से, एक तारीख गवाह है। किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस भड़क गई और इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर ली है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी का भी कर्जा माफ किया गया है। पार्टी की जो नीति है लोगों को गुमराह करने की, कमल पटेल की पत्नी का ऋण माफी हुआ है, उसका बजट में प्रोविजन था, प्रमाण पत्र है, कमल पटेल के पैसे नहीं भरे। जरा मैं, आप चाहो तो मैं प्रमाण उसके दे सकता हूं। 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करना इस सत्र की सरकार का दायित्व है, वो कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज की सरकार हो, क्योंकि वोट जनता ने नाम कर दिया, 2 लाख की कर्ज माफी कर दिया। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती, बहाने बनाती, लोगों को भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, हम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी इस सरकार के अगेंस्ट और 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मजबूर कर। आरोप तो मेरा है इन पे कि इन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के कारण अभी घपले और घोटाले चल रहे हैं, मैंने अभी डिटेलिंग किया, तो इसका जवाब है नरोत्तम मिश्रा। और एक बड़ी खबर, सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों को नोटिस जारी किया गया। अभी भी सरकारी आवासों में विधायक डटे हैं। गृह विभाग ने बेदखली का नोटिस जारी किया है। बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान इस बीच सामने आया। उन्होंने कहा आवास आवंटन करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है, मंत्री नहीं होने पर खाली करने होंगे आवास। पूर्व मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, ब्रजेंद्र सिंह राठौड़, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पांसे, उमंग सिंघार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि ये लोग कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया।
आवास आवंटन करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब जो पूर्व मंत्री हैं उनको अपना बंगला, अपना आवास खाली करना होगा। बिल्कुल कमर, देखिए जो पूर्व मंत्री हैं, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे और अब सरकार जाने के बाद अभी भी वो बंगलों पर रह रहे हैं, उनको जो है गृह विभाग की तरफ से नोटिस जारी हुआ था कि आप का जो आवंटन है वो निरस्त हो गया और अब आपको बंगला खाली करना होगा। सिर्फ बंगला खाली करने का नोटिस ही नहीं बल्कि अब बेदखली का नोटिस भी पूर्व मंत्रियों को जारी हो गया और इस बात के निर्देश गृह विभाग की तरफ से दिए गए हैं कि यदि आप बंगला खाली नहीं करते हैं तो आपको बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। ये वो बंगले हैं जहां पर कांग्रेस सरकार आने के बाद मंत्रियों को आवंटित हुए थे और जहां पर भारी भरकम राशि खर्च की गई थी, लेकिन अब सत्ता बदलने के बाद से इन मंत्री जो पूर्व मंत्री थे उनको बंगले खाली करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं और यदि ये बंगले खाली नहीं होते हैं तो ऐसे में इनके खिलाफ जो है बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने इसको सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि लॉकडाउन के समय में बंगले खाली कराने का नोटिस देना ठीक नहीं है और इसको लेकर कुछ पूर्व मंत्रियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। लेकिन फिलहाल की यदि हम बात करें तो नोटिस जारी हो चुके हैं और अब बेदखली के नोटिस भी जारी किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। बेदखली का नोटिस जारी हुआ, देखते हैं अब जो पूर्व मंत्री हैं कब आवास खाली करते हैं, क्योंकि अब गृह विभाग ने नोटिस जारी किया है और नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया, कहा कि ये जो पूरा मामला है वो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, प्रदेश में 22 मई से कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 22 मई को सबको रोजगार मिलेगा और रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे। इसके तहत प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि मनरेगा में मंदिर सरोवर, मंदिर उद्यान और मंदिर गौशाला भी बनेगी। गौशाला का संचालन मंदिर द्वारा किया जाएगा। शिवराज सरकार ने ग्लोबल टेंडर पर भी रोक लगा दी है। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और बात गोडसे जयंती की, ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे की 111वीं जयंती मनाई। साथ ही हिंदू महासभा के लोगों ने पूजा आरती की और गोडसे की तस्वीर के सामने 111 दीप जलाए। यह आयोजन हिंदू महासभा के कार्यालय में हुआ। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जवीर भारद्वाज ने कहा कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के घर घर दीपक जले हैं। तो हिंदू महासभा लगातार गोडसे के प्रति अपना प्रेम जाहिर करता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है और इसी शिद्दत के साथ हिंदू महासभा ने एक बार फिर से गोडसे की जयंती मनाई। और आपको बता दें, इस जयंती को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, नाथूराम गोडसे की जयंती मनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के आयोजन होना कई सवाल खड़े करता है। बापू के हत्यारे का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कमलनाथ ने कहा। और अब बात प्रदेश में कोरोना अपडेट की करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 5,550 के पार पहुंच चुकी है। एमपी में अब तक 5,555 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसमें से 2,723 लोग ठीक भी हुए हैं। 258 की मौत की खबर है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 2637 पॉजिटिव केस सामने आए। 103 की मौत की खबर है। 1183 लोग ठीक हुए हैं, यानी करीब 50% लोग ठीक हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। उज्जैन में 362 पॉजिटिव केस सामने आए, 48 की मौत, 170 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 9 की मौत, 107 मरीज ठीक हुए। भोपाल में 1077 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, 39 की मौत हुई है, 703 मरीज ठीक होकर घर लौटे। बात मंदसौर की। मंदसौर में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं और 27 सैंपल की रिपोर्ट आने पर
मामले बढ़े हैं। जिले में आंकड़ा इस तरह बढ़कर 73 हो चुका है। कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्र में दस्तक दे दी है। बांसखेड़ी गांव में प्रसूता महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर काजी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मृतक 35 साल के युवक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो अब शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल भी कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में कैसे काम हो रहा है और किस तरह लोगों ने इसे अड्डेबाजी का अड्डा बना रखा है, जरा करीब से देखने की जरूरत है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर बिहार के समस्तीपुर जिले की है, दूसरी तस्वीर बिहार की कटिहार की ही है। समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने डांसरों का डांस करा दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो विभूतिपुर के देसरी कर्रख पंचायत के सरकारी विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर का बताया जा रहा है कि सोमवार की रात को किसी जनप्रतिनिधि ने इस डांस प्रोग्राम का आयोजन कराया था। वहीं दूसरी तस्वीर कटिहार की है, जहां अहमदाबाद प्रखंड के बैरैया उच्च विद्यालय सेंटर में क्वारंटीन सेंटर में नशे का साजो सामान भी पहुंच रहा है। म्यूजिक के बीच लोग यहां गांजा पीते दिखे। हैरत की बात तो यह है कि सभी एक दूसरे के मुंह से लगे चिलम के सहारे कश खींच रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि क्वारंटीन सेंटर में ऐसी हरकतों से कोरोना पर कमांड कर पाएंगे क्या? बड़ा सवाल। खबर सरदार में वक्त एक छोटे से ब्रेक। जी हां, ये भीड़ भयानक है और ये तो शुरुआत है। अगर इसे रोका ना गया तो जो हालात बनेंगे उसमें सभी को कहना होगा भगवान बचाए इस भीड़ से। दरअसल 40 से ज्यादा दिनों में टूटा मजदूर और घरों में कैद आदमी जब सड़कों पर उतरा तो इसकी शक्ल इस भयंकर भीड़ सी रही। क्या दिल वालों की दिल्ली, क्या देश के दिल का दतिया और क्या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, यह हाल तो पूरे देश का है। ऐसा लगता है करीब 50 दिनों में इंसान का सब्र टूट गया। लगता है 50 दिनों में भूख प्यास वायरस पर भारी पड़ गई। लगता है 50 तो उस मिट्टी की महक जो वापस बुला रही है जड़ों की तरफ, फिर भले ही जिंदगी दांव पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए एक बार फिर से बात करेंगे दतिया की, जहां हजारों मजदूरों का गुस्सा भयानक भीड़ में तब्दील हो गया। मजदूरों का एक ऐसा रेला जिसे सूबे की सीमा पार कर जाना था अपने प्रदेश, और आड़े आ रहा था संकट काल के नाम पर बनाया गया नियम कानून। मजदूर का सब्र जब टूटता है तो जन्म लेती है एक भीड़ जिसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी माने नहीं रखता। माने रखती है तो मिट्टी की खुशबू और महक जो उसे वापस बुला रही है अपने गांव, अपने घर। शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर बवाल कर रहे मजदूरों की इल्तजा सिर्फ इतनी है कि हमें भले ही कुछ ना दो, लेकिन हमें अपनी दहलीज तक पहुंचा दो। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इन मजदूरों के सब्र का बांध टूटा तो सड़क पर भारी भीड़ लग गई, वाहनों की लंबी कतार लग गई। अपनी अनदेखी के आरोप में मजदूरों ने सड़क पर पत्थर रखकर यूपी सरकार और वहां की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देर रात से शुरू दतिया में शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर जमा हजारों मजदूरों का हंगामा सूरज चढ़ने के साथ बढ़ता गया। घंटों बाद ये आश्वासन मिला कि उनको घर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है, तब जाकर मामला शांत हुआ। ये लापरवाही तब है जब ये तमाम मजदूर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे हॉटस्पॉट से लौट रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, दतिया। इस वक्त की सबसे अहम और ताजा खबर यह है कि 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग जल्द शुरू हो जाएगी। तो बड़ी राहत भरी खबर है ये, आपको बता दें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर पूरे देश में फंसे हुए हैं, घर जाने की राह देख रहे हैं। ऐसे में उनके लिए खबर बहुत मायने रखती है। 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। यानी 1 जून से ट्रेनें चलनी शुरू होंगी और ट्रेनों की बुकिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, उसकी भी तारीख बता दी जाए। एक जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। बड़ी राहत भरी खबर, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खबर असरदार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक